आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं। देखिए, आप लोगों ने इतना अच्छे प्रतिसाद दिया है मुझे, जो मैंने मंथली डाला है। कैसा रहेगा सितंबर महीना, उसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं। अब लाखों लाखों मतलब 30-40 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देयर फैमिली, गॉड ब्लेस आपका कामकाज को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके हिम्मत को मैं ब्लेस करती हूँ। कोई लोग बहुत दुखी हैं, कोई लोग तकलीफ में हैं। होता क्या है कि लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और मैं तो आप ही की तरह ऐसे ही मैं भी एक व्यक्तिमत्व थी जिससे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी, और मेरी उम्र तब थी 26 साल की। हालांकि मैं आपसे आज यही डिस्कस करने आई हूँ दो बातें, कि सूर्य जो है सिंह में प्रवेश कर गए तो आपको क्या करना है, और एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार क्या होता है। उसके हिसाब से आपको एक आह्वान भी करूंगी कि अपनी डे टू डे लाइफ कैसे ठीक करें। दो चार बातें समझाऊंगी आपको आज। देखिए, मैं 26 साल की थी तो मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझ पर काफ़ी तकलीफ़ें आई, और वो तकलीफ़ें कई कई साल चल रही थी। वो तकलीफ़ों से मैं 15-20 साल बाहर ही नहीं निकल रही थी। और फिर मैं उन तकलीफ़ों से निकलने के लिए मैंने जितनी विधाएं, उन ज़माने में इंटरनेट नहीं होता था, लेकिन सुनते थे कि योगा और एक्सरसाइज और वॉक पे जाना, समुंदर पे 2 बार, और अपनी परिस्थिति अच्छी करने के लिए कोशिशें करना, या आप जो भी हैं जैसे भी हैं हिम्मत से जो है रहना, और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जो है सीखना शुरू करना, जिससे आपके जो है कई सारे सवाल आपको आंसर मिलना शुरू हो जाए। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अरुण कुमार जी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता थे, और ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी एस्ट्रोलॉजी से। उन्होंने किताब लिखी थी मराठी में, ज्योतिष शास्त्राचा खजीना, तो वो किताब मेरे पास अब भी है उनकी लिखी हुई। तो निर्मला सिंघा जी, हेलो। तो मैंने अपने पिताजी को कहते कई बार सुना, आज के दिन बहुत बारिश होगी, और उस दिन बड़ी बारिश हो जाती थी। फिर मेरे पिताजी अपने मित्र के साथ जो है वो करते थे, डिस्कशन करते थे कि आज बड़ी तेज बारिश आने वाली है, और फिर बादल बहुत बरसेंगे। उसके बाद वाकई में बारिश हो जाती थी। तो मैं ये सुनती थी, तब मैं छोटी थी, मेरा ध्यान नहीं था इन बातों पे। फिर मेरे हस्बैंड जो थे स्वर्गीय श्री प्रवीण खन्ना जी, उनको भी एस्ट्रोलॉजी आती थी, और वो बहुत ज़्यादा इस पे स्टडी कर चुके थे। तो मुझे नहीं सिखाया था उन्होंने, तो मुझे जो सिखाया नहीं था सुहानी जी, तो उस वजह से मैं सीखना चाहती थी उनसे, और वो सिखाना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हैं, इसमें बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, पता है सीख पाएगी नहीं पाएगी। लेकिन मैं स्टडी करती गई। रोज़ मैंने पंचांग खोलना शुरू कर दिया, रोज़ मैंने बातें जो हैं सबकी, जो लोगों के साथ हो रही है वो क्यों हो रही है, आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा ग्रह है, ये सब देखना शुरू कर दिया। और धीमे धीमे एक दिन क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा कि मेरी ये जो कल्पना रॉय जी, हेलो, तो मेरी जो तबीयत खराब है जो वो कब ठीक होगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत जो है वो 12 दिन बाद ठीक हो जाएगी, और वाकई में 12 दिन बाद ठीक हो गई। तो मैंने कहा कि ये जो है एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप साइंस है, और वो भले सिखाते नहीं सिखाते थे, उनकी डांट भी सुन लेती थी मैं। और मैंने एस्ट्रोलॉजी धीमे धीमे रोज़ नींद से उठ के मैं पंचांग देखना शुरू हो गई। तो धीमे धीमे पंचांग समझ में आना शुरू हो गया, और धीमे धीमे बातें समझ में आनी शुरू हो गई। और मैंने देखते 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 फिर जो है एस्ट्रोलॉजी स्टडी भी किया, मतलब कॉलेज जो ऑनलाइन होते हैं वहाँ पर, मतलब ऐसे ही था। मैं उस धारा में बहती गई, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करती गई। मतलब मेरी बातों से समटाइम इरिटेट हो जाते थे लोग, उनको सुनना नहीं था, लेकिन मैं उनसे पूछती रहती थी ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे दोस्त। फिर मैंने एक ईटीसी पे शो आता था गागर में सागर, उसमें मैं एंकर थी लॉन्ग बैक 92 में। और 1992 में मैंने शरण गुरजन जी जय महाकाल, तो मैंने वो शो कर लिया एज एन एंकर पर्सन, और उसमें मैंने 200 एस्ट्रोलॉजर्स कंडक्ट किए। मतलब मैं उनका पॉडकास्ट, जैसे आजकल ब्रॉडकास्ट कहते हैं, उस जमाने में एंकरिंग कहते थे, तो मैंने एंकरिंग की। और धीमे धीमे मुझे जो है एस्ट्रोलॉजी का उन लोगों के साथ बहुत ज्ञान हुआ। फिर ज्ञान के साथ बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग उसमें आए, वास्तु वाले, अलग अलग विधा के लोग, पेंडुलम लेकर, ये वो पता नहीं कितनी ऑकल्ट साइंसेस की विधाएं हैं दुनिया में।
तो साथ साथ में मैं बहुत मेडिटेशन कर रही थी। तो मेरी मेडिटेशन इस चरम सीमा पर पहुंची कि मुझे होने वाली चीज़ों का पता लगना शुरू हो गया, मुझे सिक्स सेंस जागृत हो गई। मैं 2 बजे रात को उठ के 2:15 बजे मेडिटेशन करती थी, सुबह 5 बजे उठ के करती थी। मुझे आभास होता था कि माता ने मुझे जगाया है और ऐसे लगता था कि माँ ने मुझे टैप किया है, और मैं धीमे 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 बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर जागृत करके बैठ गई। तो मेरे जीवन में आप समझ लीजिए मैं 3-3 घंटा मेडिटेशन करने लगी, और इससे मेरी एस्ट्रोलॉजी भी पुख्ता होती गई। अब ये कान पकड़ कर कहती हूँ और आप लोगों को कि बड़ी प्रभु की दया है कि एस्ट्रोलॉजर जो है उसको प्रभु के समीप होना चाहिए, उसको भगवान से डरना चाहिए, और उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन वो सिर्फ कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश मैं करती गई, और ये कोशिश करते 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 मैं प्रभु के समीप भी भगवान की दया से काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने भगवान है नाम की अपनी किताब में लिखा। मैंने आज तक 24 किताबें लिखी हैं एज ए राइटर। तो वो 24वीं किताब थी मेरी, जो मैंने लास्ट किताब अभी लिखी, अभी एक और रिलीज होने वाली है, भगवान है। तो भगवान है में मेरे रियल एक्सपीरियंसेस मैंने डाले, एस्ट्रोलॉजी कह लो या रियल लाइफ बोलो कि कैसे हो रहा था। अब मैं आपको एक बात पॉइंट की मुद्दे की बताती हूँ फटाफट। अब मुझे धीमे धीमे ये पता चलने लग गया कि इस नक्षत्र में मेरी हेल्पर नहीं आएगी, इस नक्षत्र में मेरी तबीयत खराब होती है, इस नक्षत्र में घर में कलह क्लेश होगा, इस नक्षत्र में मेरा काम नहीं बनेगा, इस नक्षत्र में मुझे पैसा मिलेगा, ये यहाँ ग्रह आएगा तो मेरी फैमिली में खुशी छाएगी, ये आएगा तो मंगल कार्य होगा। तो सब पता लगना शुरू होगा, और वो वैसा हो रहा था। तो जब वो हो रहा था तो तब जाकर मैंने लोगों को बड़े ही मिनिमम उस पर देखना शुरू कर दिया कॉस्ट पे। लेकिन धीमे धीमे वो कॉस्ट भी बढ़ती गई, और धीमे धीमे वो मेरा प्रोफेशन के तौर पे वो मेरे जीवन में आया। जबकि मैं राइटर हूँ, लोग जानते हैं मैंने 700 गाने लिखे हैं, 300 एड्स लिखे हैं आज तक बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ, और साथ में मैंने म्यूजिक दिया है, कई फिल्मों में लिरिक दिया है, कई फिल्मों में, सीरियल्स में और एड्स वगैरह में। तो मैं राइटर म्यूजिक डायरेक्टर थी, लेकिन इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का और मेडिटेशन का नशा हो गया मुझे कि मैं धीमे धीमे उस क्षेत्र में लोग मुझे प्यार करने लगे। मज़ेदार बात है कि आप लोगों ने मुझे एस्ट्रोलॉजी में इतना प्यार दिया कि मुझे इन सब बातों पे बहुत यकीन होना शुरू हो गया। जैसे अब मैं बात करती हूँ कि सूर्य आए हैं सिंह में, तो सूर्य सिंह में आए तो मीरा खराज जी आए, नमस्कार। तो सूर्य सिंह में आए तो क्या होगा? सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है, सूर्य आपके पिता है, सूर्य आपकी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, कागज पत्तर, ओहदा, आपके सरकारी नौकरी, आपके हिम्मत, हौसला, एग्रेशन और घमंड, गुरूर, स्वाभिमान, आपके पद, आपकी नेतागिरी, अभिनेतागिरी, आपकी नौकरी, इन सब चीज़ों से सूर्य रिलेट कर रहा है। अब इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और आपके अंदर की आत्मा और आपके विचार, इन सब चीज़ों से अपार गुप्ता जी नमस्ते, ये सूर्य जो है ये कनेक्ट कर रहा है। और इसके बावजूद आपने सूर्य कनेक्ट करा और आपने इनसे रिलेटेड काम नहीं किए जो आप लैक कर रहे थे। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यू शुड नो कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं। अब ये इतनी सारी चीज़ों में आप जहाँ लैक कर रहे हैं उस चीज़ को फटाफट उभारिए इस दौरान। तो एस्ट्रोलॉजर किस लिए होता है? तो कामनी खन्ना ने आपको कहा वीडियो में आके कि सूर्य सिंह राशि में आया है, अब आप 15 सितंबर तक फलाना काम, ये वाला काम आप बना लीजिए, ये लग्न वाले, ये राशि वाले। नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो जो आपको मैंने दिया है, और उस पर मैंने सूर्य सिंह राशि में आया है ये कर लो ऐसा बोला है। अब वो सिंह राशि में 16 तारीख को आए थे और अभी हो गई आज 24 तारीख हो गई, तो आप समझ लीजिए 8 दिन तो बीत चुके हैं। अब वो और 8 दिन जो है बड़े फोर्स में रहेंगे। जितनी हिम्मत, जितना हौसला, जितनी तेजी अपने काम में दिखानी है वो दिखा लो। कामनी खन्ना आके आपको कहती है आप अपनी आत्मा की खुशी के लिए, अपने घर परिवार की खुशी के लिए जितने काम करना है वो इन 8 दिनों में आपको एड़ी चोटी का जोर लगा के करने हैं। अब क्या होगा? कई बार क्या होता है ना, जब भी हम काम करते हैं ना, अमित भोला जी नमस्कार, तो जब हम काम करते हैं ना तो उस समय वो काम आपको फायदा कभी कभी नहीं देता। अब कहते हैं अरे इन्होंने तो कहा था मुझे फायदा देगा और उसने मुझे फायदा नहीं दिया। तो जब उसने फायदा
अभी नहीं दिया, जो आपने बीजारोपण किया, आपने वृक्ष लगाया उस काम का, तो वो कहीं ना कहीं पर जाके, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया था, क्योंकि सिंह के सूर्य में किया था, क्योंकि वो दिन आपको सपोर्ट कर रहे थे फलानी भाव के लिए, फलानी लग्न के लिए, फलानी राशि के लिए, तो होता क्या है कि आपका वो काम आगे चल के बहुत बढ़ जाता है। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बेटी है रागिनी खन्ना, जो कि टीवी जगत की फेमस जो है क्या कहते हैं एक्ट्रेस रही, और उसने बहुत नाम कमाया अपनी सीरियल ससुराल गेंदा फूल से, इतना कि बस देखते ही बनता था, इतना उसका नाम हुआ। तो मेरे गुरुजी, जो मेरे क्या कहते हैं आप आध्यात्मिक गुरुजी, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, और एस्ट्रोलॉजी तो और छोटी मोटी बात थी उनके लिए, वो त्रिकालदर्शी थे दद्दा जी, और दद्दा जी ने आज्ञा दी कि ये सीरियल करना है, इससे आगे चल के बहुत नाम होगा। तो ये जो आगे चलने वाली बात है, तो वो काम अभी कर रहे हैं, तो वो आगे चल के उसका कितना लाभ होगा वो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने सही मुहूर्त में सही टाइम पे काम शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे मित्र, सहेलियों, भाइयों, बहनों, किशोर कुमार जी नमस्कार, कालीदास जी गॉड ब्लेस यू, राजा दास गुप्ता जी कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप पे आइए, और शुल्क है। तो उन्होंने जो मुझे आदेश दिया, आज्ञा दी कि ये बेटी को ये काम करना है आपकी, तो उनका आदेश सिर माथे पे मान कर वो काम किया, और वो काम करने से लड़की जो है जगत प्रसिद्ध हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक बात अभी आवाहन दे रही हूं, जितने नाम मैंने लिए इस वीडियो की शुरुआत में, उसमें से कोई काम आपका अटका हुआ हो, कोई काम अटका हो, इस महीने में करिए, तो आपके वो काम सफल हो जाएंगे। जैसे आपकी सरकारी नौकरी, जैसे आपके आवेदन, टेंडर, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अटका हुआ काम, पेपरबाजी, आंखें, दांत, स्कल, हड्डी, D3, कैल्शियम, इनसे रिलेटेड कोई डायग्नोज या डॉक्टर को मिलना, या इसके अलावा कोई आपको पिता दुखी है, उनकी तबीयत को ठीक करना, या आपकी आत्मा दुखी है, उसके लिए कुछ करना, ये सब काम दोहराए मैंने आपके लिए दोबारा। दांत खराब है तो उसके लिए काम करना, ये अगर आपने अभी किए, हालांकि मंगल जो है शनि के सामने है, तो थोड़ा सा तबीयत संभल के चलिए, क्योंकि मंगल शनि आपस में सामने होने की वजह से कई काम जो हैं वो उसमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, वो काम हो जाते हैं बट बहुत टेंशन देते हैं। राजा दास गुप्ता जी, अर्चना डे जी, स्वागत है आप सबका। तो समझ में आई मेरी बात, तो ये मैं आपको बता रही थी। अच्छा, एक मैं बात आप लोगों को बोलना चाहूंगी यहाँ कि जैसे मंथली बेसिस पे आप लोगों को ये प्रेडिक्शन मेरा बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने देखा, कान पकड़ के भगवान से डरते हुए, मैं आपसे थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, मैं आपको एक बात बोलूंगी कि देखिए, जैसे ये मेरा मंथली प्रेडिक्शन ठीक हुआ, तो हर व्यक्ति को अपनी कुंडली का पता होना चाहिए ना, कि मेरा कौन सा दिन अच्छा है, मेरे लिए कौन से फेवरेबल दिन है, क्या मैं ये दिन ये काम कर सकता हूं, या चुप से कब बैठना है, या टेंशन कब नहीं करनी है, या घर में कलेश कब नहीं करना है, या किसी घर में क्लेश, शादी कब करनी है, मुझे कब कोशिश करनी है। तो ये जो है इसका प्रेडिक्शन होता है मंथली बेसिस पे, आप अपनी जो है पा सकते हो अपना प्रेडिक्शन मुझसे, लेकिन उसके लिए शुल्क है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं कामिनी खन्ना आप सबके साथ थी, शीतल जोशी जी, संजय सिंह जी। तो आप लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप पे आइए, फिर एक बार कह रही हूँ, शुल्क है, मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से ऐसी कोई रोचक बातें बताऊंगी जो मेरे जीवन में घटित हुई, और उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी को ज्वाइन किया। हालांकि मैं सिंगर हूँ, आरजे थी मैं 92.7 बिग FM पे 13 साल, और साथ साथ में क्या कहते हैं, राइटर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और आई टर्न टू बी एन एस्ट्रोलॉजर इन अ बिग वे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कैसे यकीन करती हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी पर, वो और पढ़ी लिखी हूँ, उसके बावजूद भी भगवान की शरण में हूँ, और भगवान की शरण ही सारी विद्या का कारण होता है। इसलिए आप यकीन करिए कि ये बहुत बड़ा साइंस है, इसे सीखना भी शुरू कर देंगे हम यहीं फेसबुक पर, आपके साथ डिस्कस किया करूंगी मैं, एस्ट्रोलॉजी बीच बीच में करती रहती हूँ। तो फिर मिलूंगी, है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। वो देखना ना भूलें, वो सूर्य जो सिंह राशि में है, वो आपके सारे काम में आप ही लोगों के लिए आती हूँ। आप अपने सारे काम बना लो, है ना, तो फिर आपको नहीं लगेगा अरे अब ये काम नहीं बन रहा है। और अगर नहीं भी बने इस महीने,
आगे चल के उसका अच्छा फायदा होगा। काम करके उसको भूल जाना, देखना आगे चल के आपको कितना अच्छा फायदा होगा। गॉड ब्लेस यू।